हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपने खुद के आरकेसी यानी मुझे रोहित कुमार चौहान फ्रॉम प्रदर्शक पास डेमोस्ट्रेटर को मेरे YouTube चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.4 टाइम्स 100 का, यानी 98.100 का। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए थॉट, एक नए विचार और एक कहानी या अनुभव के साथ। और आपसे हर बार की तरह गुजारिश के विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब टैब को क्लिक करना ना भूलें। आज का ये वीडियो खास तौर से है स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो आपको ना केवल सफल होने में मदद करेंगे बल्कि सफलता के बाद के संघर्ष और जीत के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे। किसी से पूछें तो हर एक का सपना होता है सफलता हासिल करना, और सफलता की डेफिनेशन होती है नाम, शोहरत और खूब सारा पैसा जिससे खुशी हासिल की जा सके, जो प्रैक्टिकली इन चीजों पर आधारित वैसे होती नहीं है। खैर, यकीन मानिए मैं जितने भी स्टूडेंट से आज तक मिला हूं या मिलता हूं, उनमें मुश्किल ही कहीं कोई ऐसा होगा जिसने ये ना कहा हो कि उसे लाइफ में सफल नहीं होना। सफलता उस स्ट्रीम में जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, या यहाँ तक कि आज तो बहुत से लोग टिकटॉक स्टार बनने का सपना अपने अंदर लेके चलते हैं। सबने एक सपना अपने लिए संजोया हुआ होता है, और अनफॉर्चुनेट यही है कि इसी वजह से बहुत से लोग हारते भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हारते भी हैं। आप सोचेंगे सपना होते हुए भी हार कैसे? तो मेरा मानना है कि सफल कोई भी शख्स सिर्फ तब हो सकता है जब वो लक्ष्य को निर्धारित करता है। सपना सिर्फ एक फैंटेसी है, और जो सिर्फ सपना बना के रखते हैं कि मुझे सफल होना है, वो अक्सर हार जाते हैं। जब तक आपकी सफलता की ख्वाहिश सिर्फ सपने तक सीमित है, तब तक यकीन मानिए आप फर्म यानी दृढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत से लोग उसे प्रैक्टिकली करते हैं तो वो काम उन्हें अपने सामर्थ्य या पोटेंशियल से बाहर का लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने का सपना हर एक का होता है, लेकिन ला सिर्फ वो पाते हैं जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया होता है अच्छे मार्क्स लाने का। लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लेना ही सफलता की गारंटी है? मैं कहूंगा नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, डेडिकेशन, डिवोशन, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, पेशेंस, सैक्रिफाइस जैसे बहुत सी और चीजें या चीजों की भी जरूरत होती है। तब जाके आप कहीं अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं, और इनमें से किसी एक को इग्नोर करना आपके लक्ष्य तक पहुंचने के सफर को मुश्किल बना सकता है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य हासिल करना जीवन की सफलता की गारंटी बन सकता है? मैं फिर कहूंगा नहीं। लक्ष्य हासिल कर लेना सिर्फ एक दिन की सफलता है, उस दिन की जिस दिन आपने उस चीज या लक्ष्य को हासिल कर लिया होता है, सिर्फ वो एक दिन। लेकिन जीवन तो आगे भी है, और लक्ष्य हासिल कर लेना आंशिक सफलता है, संघर्षों का अंत नहीं। मैं मानता हूं कि एक्चुअली वहीं से आपके संघर्ष शुरू होते हैं, वहीं से आपकी उन्नति या अवनति शुरू होती है। मीन्स या तो आप आगे बढ़ते हैं या पिछड़ जाते हैं। आप सोचेंगे कैसे? इसे मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान साहब ने व्हाट इज अ मशीन को समझाया था। किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन का लक्ष्य और उसे हासिल भी कर लेना, और अब जहां आप होते हैं वहां सभी टॉपर्स होते हैं, तो असली संघर्ष अब शुरू होता है, अपने वर्चस्व को कायम करने और रखने का संघर्ष। तो अब सफलता और ज्यादा एफर्ट्स मांगती है, और जो करते हैं वो सबसे आगे रहते हैं, और यहीं हार को सहन ना कर पाने का खतरा भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी होती हैं, और जैसे ही आप सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं, आपकी प्राप्त की हुई सफलता को असफलता में बदलने में समय नहीं लगता। इसलिए मैंने आपसे जैसे ऊपर कहा, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ अभी आपके सामने आ रहा है, वो सब चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितना लक्ष्य निर्धारित करना।
इसी पे आधारित है आज का अनुभव। कहते हैं हमारे आसपास बहुत से ऐसा कुछ चल रहा होता है जिसे अगर हम सही तरह से समझ जाएं तो हम कामयाबी या सफल होने वाली दौड़ में अक्सर बने रहेंगे। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे देखी थी और ये थी नेस्कैफे की। ये एड एक ऐसी एड है जो हमें बताती है कि लक्ष्य हासिल होने के बाद के संघर्ष को कैसे जीता जाए, बताती है कि लाइफ में स्ट्रैटेजी चेंज की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह एक आरजे जिसे कोई नहीं सुनता होता है कैसे एक दिन कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते हुए, पेशेंस रखते हुए, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए उसे लोग सुनना शुरू कर देते हैं। मैं इसे कुछ इस तरह से देखता हूं, उस शख्स का लक्ष्य आरजे बनना था जो उसने डेफिनेटली मेहनत और टैलेंट के बेसिस पे अचीव किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संघर्ष तो लक्ष्य हासिल होने के बाद शुरू होते हैं और तब आप टूटते हैं या बनते हैं, ये तय करता है कि वाकई ही जीवन में आप सफल होंगे या नहीं। इस 2-2.5 मिनट की एड को पूरा आप जरूर देखें वीडियो खत्म होने के बाद। लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। याद रखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने पांडव और कौरव शिष्यों को एक पेड़ पे बैठी चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने को कहा तो सिर्फ अर्जुन ही निशाना लगा पाया। उसे छोड़कर किसी को लक्ष्य दिखा ही नहीं, क्योंकि किसी ने लक्ष्य बनाया ही नहीं। इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अभी के लिए मैं लेता हूं इजाजत। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय। मेरा नाम है ऋषि रावत। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी मुझे नहीं सुन रहा है, लेकिन रोज की तरह एक कप कॉफी और एक ढीठ आरजे लगे हुए हैं आपकी एक कॉल के लिए। But no drink wrong. I'll play the next song. सुना था जो जागत है वो पावत है, पर यहाँ तो अकेला ऋषि रावत है। क्या क्या नहीं किया आपसे ये फोन बजवाने के लिए। नो ड्रिंक रॉन्ग, आई प्ले योर नेक्स्ट सॉन्ग। तो एक जोक मैंने सुनाया, अब एक जोक आप सुनाओ। मेरी नई कॉलर ट्यून। 2 पासेस, 2 वाउचर्स फ्री, 1 छाता फ्री। आज मेरा बर्थडे है, प्लीज फोन करो। पर लगता है किस्मत भी 8 बजे के बाद ही जागती है। और आप हैं हमारे 100th कॉलर। कोई सुनेगा नहीं तो फोन कैसे बजेगा? कोई नहीं सुनेगा तभी तो फोन बजेगा। दिन करिए शुरू दिल हल्का करके गुरु, मन की सारी भड़ास यहाँ निकालिए, नंबर घुमाइए क्योंकि हमें कोई नहीं सुन रहा। But no drink wrong, I'll play the next song. आरजे ऋषि, हमें कोई नहीं सुन रहा ना? Thank you, yes. मेरा बॉस Stay started with Nescafe Mornings, जहां एक कप कॉफी और एक ढीठ आरजे फिर भी लगे हुए हैं। Nestle, good food, good life.